नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त तो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लेक सिटी में गर्मी ने दिखाए तेवर, लोगों का घर से बाहर जाना हुआ दुश्वार, पर्यटन स्थलों पर पसरा सन्नाटा। कोबरा किंग का सरगना हुआ गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए फैला रहा था दहशत, आरोपी से पूछताछ जारी। उदयपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से टोपीदार बंदूकें भी की जब्त। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के उदयपुर में अब गर्मी के तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुबह की हल्की ठंडक और बाद में दोपहर तक हालात जैसे हो जाते हैं। घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की दिनचर्या पर असर डालना शुरू कर दिया है। उदयपुर में गर्मी अब लोगों को झुलसाने लगी है। सुबह के समय भले ही हल्की ठंडक महसूस होती है, लेकिन सुबह 11 बजे बाद सूरज की तपिश अचानक तेज हो जाती है और दोपहर तक हालात झुलसा देने जैसे हो जाते हैं। सुबह 10 बजे ही तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं सलुंबर में यह 37 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग के आंकड़ों में तापमान अभी 40 डिग्री से नीचे है, लेकिन तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से इसका एहसास 42 डिग्री जैसा हो रहा है। स्थिति यह भी है कि सुबह 11 बजे के बाद लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शहर की व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक में साफ कमी देखी जा रही है। पर्यटन नगरी उदयपुर के प्रमुख स्थल भी इस गर्मी से अछूते नहीं है। फतेह सागर झील, जहां आम दिनों में भारी भीड़ रहती है, वहां दोपहर के समय सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। फतेह सागर रोड पर भी दिन के समय आवाजाही बेहद कम हो गई है। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम आर्द्रता 58% और न्यूनतम 13% रिकॉर्ड की गई। इससे पहले बुधवार को तापमान 38 डिग्री तक पहुंच चुका था। लगातार बढ़ते तापमान के साथ गर्मी का असर और तेज होता जा रहा है, जिससे आमजन को दिन के समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर जिले के जाडोल थाना क्षेत्र से एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां सोशल मीडिया पर कोबरा किंग नाम के गैंग बनाकर लोगों को दहशत फैलाने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अवैध धारदार हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट कर खुद का खौफ बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी कार्रवाई के तहत जाडोल पुलिस ने इस गैंग के मुख्य ऑपरेटर को दबोच लिया। आरोपी के पास से अवैध तलवार भी बरामद की गई है। उदयपुर जिले के जाडोल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर सक्रिय गैंग ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रवीण उर्फ कोबरा, जो कि चतुरपुरा गांव का रहने वाला है, कोबरा किंग नाम से गैंग बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध हथियार के साथ फोटो और आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहा था। इस पोस्ट के जरिए आरोपी आम लोगों में डर और दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर सोशल मीडिया पर सक्रिय बदमाशों की निगरानी बढ़ाई गई। इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वार्ता अधिकारी विवेक सिंह के सुपरविजन में जाडोल थाना प्रभारी फैली राम मीणा और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अवैध तलवार के साथ डिटेन किया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से उनके गैंग के अन्य सदस्यों और नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस गैंग में और भी युवक शामिल हो सकते हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जाडोल क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। फलासिया थाना पुलिस ने 60 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो अपने ही घर में ही टोपीदार बंदूकें बना रहा था। छापेमारी में कई अवैध हथियार और उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के जाडोल क्षेत्र में अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई फलासिया थाना क्षेत्र के पीपल बारा गांव में की गई, जहां एक बुजुर्ग अपने घर में ही अवैध हथियार बनाने का काम कर रहा था। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि इलाके में अवैध हथियारों का निर्माण और सप्लाई की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर टीम ने छापा मारकर 60 वर्षीय आरोपी कान सिंह गरासिया को मौके से गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 अवैध टोपीदार बंदूक बरामद की, साथ ही हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली उपकरण और सामग्री भी जब्त की है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी काफी समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय था और आसपास के क्षेत्रों में हथियारों की बिक्री कर रहा था। इसी कार्रवाई को फलासा थाना अधिकारी सीताराम मीणा ने जाडोल डिप्टी विवेक सिंह के निर्देशन में अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गहन पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसमें किन किन लोगों को हथियार बेचने और इस नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध हथियार कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर में निकाय और पंचायत चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी और राजीव गांधी पंचायत संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फतेह सिंह राठौर ने कहा कि सरकार चुनाव कराने से बच रही है और जनता के मुद्दों से दूर भाग रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जल्द चुनाव नहीं हुए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उदयपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी और राजीव गांधी पंचायत संघ के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान गहलोत सरकार के कार्यकाल और वर्तमान हालात की तुलना करते हुए कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा की भजन लाल सरकार चुनाव कराने से घबरा रही है और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए जानबूझकर निकाय और पंचायत चुनाव में देरी कर रही है। उन्होंने उदयपुर से जुड़े विभिन्न मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन के मामलों को लेकर गरीबों पर बढ़ते अत्याचार तक कई समस्या सामने आई है, लेकिन भाजपा नेता जनता के बीच जाने से बच रही है। राठौर ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत है। उनका कहना है कि चुनाव में देरी के चलते आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए नगर निगम और ग्राम पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों के अभाव में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द ही चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, क्योंकि जनता की समस्याओं में समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का होना बेहद जरूरी है।
क्या मांग के लिए आए? आज उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी और राजीव गांधी पंचायती राज संघ के द्वारा कलेक्टर साहब को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। उसमें मेन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार, राजस्थान में नगर निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव शीघ्र नहीं कराए जाने को लेकर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं न कहीं खौफ में है कि सरकार के भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे आदिवासियों के ऊपर अत्याचार ले लो, दलितों के ऊपर अत्याचार ले लो, उदयपुर फाइल ले लो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुर्खियों में है और जनता ने इस बार मानस बना रखा है कि सरकार को उखाड़ कर फेंकने का। उसको लेकर सरकार समय समय पर, जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अप्रैल माह तक चुनाव कराए, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कुछ न कुछ कमियां बताकर हाई कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र नगर निकाय और पंचायत के चुनाव होए तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार कांग्रेस बिल्कुल मैदान में जो पहलवान होते हैं उस तरीके से हम भारतीय जनता को पछाड़ेंगे। किस तरह से परेशानी हो रही है आम जनता को? आज चाहे जहाँ जहाँ प्रशासक लगा रहे हैं, चाहे नगर निगम में ले लो, ग्राम पंचायतों में जो प्रशासक लगे, जनता की सुनवाई नहीं कोई हो रही कोई। आज नगर निगम में चाहे जनप्रतिनिधि, किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, लेकिन जनप्रतिनिधि जो वार्ड की, हर गली मोहल्लों की जो जनता की परेशानियों को लेकर समय समय पर प्रशासन को अवगत कराते हैं, आज ये समस्या प्रशासन का कोई भी अधिकारी एयर कंडीशनर से बाहर आके ये जनता की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। उदयपुर के जाडोल पुलिस नेशनल हाईवे 58E पर खेरिया घाटा के पास आज सुबह एक मिनी ट्रक का एक्सल टूटने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। करीब 1 किलोमीटर तक दोनों तरफ वाहन फंस गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को हटवाया और ट्रैफिक बहाल किया। खेरिया घाटा के पास आज सुबह अचानक उस वक्त हालात बिगड़ गए जब भूसे से ओवरलोड एक मिनी ट्रक का एक्सल बीच हाईवे पर टूट गया। ट्रक के रुकते ही सड़क पूरी तरह जाम हो गई और कुछ ही मिनटों में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 1 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई। बसें, कारें, ट्रक और बाइक, सभी वाहन जहां के तहां खड़े हो गए। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। गर्मी और परेशानी के बीच सफर कर रहे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी को अपने काम पर पहुंचना था तो कोई जरूरी यात्रा पर निकला था, लेकिन एक ट्रक की खराबी ने पूरे हाईवे की रफ्तार थाम दी। सूचना मिलते ही पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लेने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई। क्रेन की मदद से खराब ट्रक को घाटे से ऊपर खींचा गया। काफी मशक्कत के बाद उसे साइड में खड़ा किया गया। इसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक को क्लियर किया गया और काफी देर बाद जाकर वाहनों की आवाजाही सामान्य हो पाई। लेकिन यह कोई नई समस्या नहीं है। खेरिया घाटिया रणघाटी के बीच का यह हाईवे लंबे समय से अधूरा पड़ा है। नाम भले ही नेशनल हाईवे का हो, लेकिन हकीकत यह सिर्फ एक सिंगल पट्टी सड़क है। एक तरफ गहरी घाटी, दूसरी तरफ खतरनाक मोड़ और बीच में सकरी सड़क। ऐसे में छोटी सी चूक और तकनीकी खराबी कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रूट पर आए दिन जाम लगा अब रहता है और हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजगढ़ी डोजा गांव में खेतों में उगाई जा रही गांजे की फसल को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और सैकड़ों पौधे बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। डूंगरपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने राजगढ़ी डोजा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए खेतों से लहलहा रही गांजे की फसल को जब्त किया। जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर जिला विशेष टीम, थाना वर्दा और थाना ओबरी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।
सबसे पहले आरोपी पुंजीलाल रोत के घर की तलाशी ली गई, जहां से सुखाने के लिए रखे गए करीब 2 किलो गांजे के पौधे बरामद हुए। इसके बाद टीम ने घर के पीछे स्थित खेतों में तलाशी ली, जहां अलग अलग जगहों पर कुल 1060 गांजे के पौधे पाए गए। इलेक्ट्रॉनिक कांटे के वजन करने पर इन पौधे का कुल वजन 134.22 किलोग्राम पाया गया। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए से अधिक है। पूछताछ में आरोपी ने खेतों और पौधों को अपना बताया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, उसने अब तक यह मादक पदार्थ किन किन लोगों को बेचा है। मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। राजसमंद जिले के राजियावास गांव में चोरी की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब ग्रामीणों ने 3 संदिग्ध युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया। मकान में घुसने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और युवकों को दबोच लिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। राजसमंद जिले के राजियावास गांव में बीती रात चोरी की एक वारदात को ग्रामीणों की सतर्कता ने नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार हेमंत पंचोली के मकान में देर रात 3 संदिग्ध युवक चोरी की नीयत से घुस गए। मकान मालिक को जैसे ही उनकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घर को चोरों चारों तरफ से घेर लिया। ग्रामीणों ने तीनों संदिग्ध युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने तीनों संदिग्धों को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों युवक चोरी की नीयत से मकान में घुसे थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है और वे किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं या नहीं। श्री रूपनाथ जी मठ में 21 दिवसीय नवधुनी अग्नि तपस्या का गुरुवार को भव्य समापन हुआ। प्रचंड गर्मी के बीच आयोजित इस अनूठी साधना में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। कार्यक्रम में आरती, भजन, कीर्तन और हवन के साथ गुरुदेव ने 9 अग्नियों के मध्य तपस्या कर आस्था का संदेश दिया। आयोजन जन कल्याण और विश्व शांति की कामना के साथ संपन्न हुआ। उदयपुर के भिंडर क्षेत्र स्थित श्री रूपनाथ जी की मठ में आयोजित 21 दिवसीय नवधुनी अग्नि तपस्या का गुरुवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ समापन हुआ। अप्रैल माह की तेज गर्मी के बावजूद इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत महात्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में गोगुंदा से दौलत गिरी जी महाराज, धुनी माता कुंडाल से डालूदास जी महाराज और राजसमंद से पागलनाथ जी महाराज सहित कई संतों की गरिमाणी उपस्थित रही। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र सिंह शक्तावत जी मौजूद रहे। यह तपस्या योगी प्रेमनाथ जी महाराज के सानिध्य में जन कल्याण और विश्व शांति की भावना के साथ आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद मां हिंगलाज जी की आरती और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। गुरुदेव ने नवधुनी स्थल पर पहुंचकर धुनियों की पूजा, हवन और आरती संपन्न कराई और फिर 9 प्रज्वलित अग्नियों के बीच बैठकर करीब 3 घंटे तक गहन साधना की। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए आस्था और प्रेरणा का केंद्र बना रहा। मठ समिति के अनुसार नवधुनी अग्नि तपस्या 5 तत्वों अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु को साक्षी मानकर की जाती है। समापन पर हवन पूर्णाहुति दी गई और श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण कर कार्यक्रम को पूर्ण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय,
जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय त्रिशूलधराय शिव त्रिशूलधराय हर हर भोले नमः शिवाय त्रिशूलधराय शिव त्रिशूलधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लेक सिटी में गर्मी ने दिखाए तेवर, लोगों का घर से बाहर जाना हुआ दुश्वार, पर्यटन स्थलों पर पसरा सन्नाटा। कोबरा किंग का सरगना हुआ गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए फैला रहा था दहशत, आरोपी से पूछताछ जारी। उदयपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से टोपीदार बंदूकें भी की जब्त। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल, एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर, चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय, ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।